मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सांता क्रूज के कैलाश प्रभात सोसाइटी के लोगों ने बेघर होने से बचने के लिए किया धरना प्रदर्शन। मुंबई, कल सांता क्रूज पूर्व सीएसटी रोड पर स्थित कैलाश प्रभात सोसाइटी के निवासियों ने बेघर होने से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर मध्य मुंबई के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मिलकर घर बचाओ आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन बीएमसी अधिकारियों और गैलेक्सी बिल्डर्स के खिलाफ किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल उपाध्याय को वाकोला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। धरना स्थल पर उपस्थित लोगों ने आरोप लगाया कि मनपा और गैलेक्सी बिल्डर्स ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए और भ्रष्टाचार के जरिए सोसाइटी के लोगों को बेघर करने की साजिश रची है। लोगों ने बताया कि यह गैलेक्सी बिल्डर जबरन फ्लैट खाली करवा रहा है, लोगों को नियमों के हिसाब से किराया भी नहीं दे रहा है और करीब 150 फ्लैट मालिकों को बेघर करने की साजिश कर रहा है। आंदोलनकारियों ने मांग की है कि बीएमसी और बिल्डर्स द्वारा किए जा रहे अनुचित और गैर कानूनी कार्यों की जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस धरना में उपस्थित भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर सोसाइटी के लोगों को बेघर होने नहीं देंगे। हम उनकी लड़ाई में पूरी मजबूती से उनके साथ खड़े हैं और उनके हक के लिए लड़ते रहेंगे। स्थानीय निवासियों ने भी अपनी चिंता व्यक्त की और बताया कि वे कई वर्षों से इस सोसाइटी में रह रहे हैं और अचानक से आज उन्हें बेघर करने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह उनका हक है और वे किसी भी हालत में इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लोगों ने इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने की मांग की और सरकार से अपील की कि वे निवासियों के हितों की रक्षा करें। इसी धरना के दौरान कैलाश प्रभात सोसाइटी के निवासियों ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई और अगर जरूरत पड़ी तो वे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं, ऐसा बताया है। इस धरना प्रदर्शन में पीड़ितों की आवाज बने भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल उपाध्याय को वाकोला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद लोगों ने बीएमसी सहायक आयुक्त सहित पुलिस पर भी आरोप लगाया कि पुलिस ने दबाव बनाकर 300 से 400 पुलिस वालों को भेजकर इस धरना प्रदर्शन को खत्म करने का प्रयास किया और जबरन भाजपा नेता अनिल उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद स्थानीय जनता पुलिस स्टेशन भी पहुंच गई। इस आंदोलन के बाद गिरफ्तार हुए भाजपा नेता ने यह भी कहा कि अगर जनता की मांगे पूरी नहीं हुई तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे और यह सिर्फ शुरुआत है और वे न्याय की मांग कर रहे हैं और किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। इस मामले पर प्रतिक्रिया लेने के लिए जब हमारे संवाददाता ने गैलेक्सी बिल्डर और मनपा सहायक आयुक्त से संपर्क करने का प्रयास किया तो संपर्क नहीं हो सका। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस धरना के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार विजय सिंह की रिपोर्ट में। और क्या वजह से आपके ऊपर पुलिस के तरफ से प्रेशर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा उत्तर मध्य मुंबई की ओर से प्रोटेस्ट किया गया। कैलाश प्रभात सोसाइटी के साथ जो अन्याय किया जा रहा है महानगर पालिका और बिल्डर गैलेक्सी के साथ में, ये इसकी नोटिस मैंने मुंबई महानगर पालिका के सभी अधिकारियों को, उसके साथ में हमारे सीनियर पीआई खांडेकर साहब को, डीसीपी साहब को, सबको हमने दी और देने के बाद में ये बताया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे और वो भी बिल्डिंग के परिसर में। और बिल्डिंग का परिसर प्राइवेट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करेंगे हम जी। लेकिन उसके बावजूद पुलिस के पास जो कार्रवाई करने का राइट बनता है, पुलिस के पास जो हक बनता है कि उनको प्रिवेंटिव एक्शन में के अनुसार, मैं अपने भाजपा कार्यालय में बैठा था, उसकी तैयारी मेरी चल रही थी और भाजपा कार्यालय से मुझे लेके आया गया पुलिस स्टेशन में, वाकोला पुलिस स्टेशन। यस, भाजपा कार्यालय से बोल रहे कि नहीं साहब आपको हम डिटेन कर रहे हैं। बोला बहुत अच्छी बात है, मेरा आधा काम आपने ऐसे ही कर दिया है। और पूरी जो जनता हमारी खड़ी थी वहाँ पर 300-400 पुलिस लगाकर वहाँ पर दहशत पैदा करके जी, देखिए किस प्रकार से ये क्या मतलब ये किस प्रकार का राज चल रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन कानून का राज चलना चाहिए। जिस प्रकार C1 बीएमसी के अधिकारियों ने मिली भगत बिल्डर के साथ मिलकर 2 महीना पहले जब जैसे बिल्डर आता है उसके 2 महीना बाद C1 की प्रक्रिया बीएमसी चालू करती है जी। इसमें भ्रष्टाचार नजर नहीं आता, इसमें डीएमसी मोटे, एएमसी सपना क्षीरसागर और उसके वार्ड के सभी अधिकारी मिलकर जी इसमें करोड़ों रुपए बिल्डर से खा रहे हैं और बेघर कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे एक करीब 132 फ्लैट है, जो 132 में 70 से 75 लोग 80 लोग अब इस तरफ आ गए हैं जिनको भाड़ा नहीं दे रहा है, जिनका डीए गलत तरीके से साइन करा लिया है। मतलब देखिए कि आँख में पट्टी बांध दिया उनके, ऐसा हो गया उनके। लेकिन जब उनकी पट्टी खोल रही कि हमारे साथ ये हो रहा है, किसी को 12 महीने भाड़ा नहीं मिल रहा है, किसी को बोल रहा है उसको अपनी खिड़की दरवाज़ा खोल तोड़ दो, पैसा मांगने जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं चेयरमैन सेक्रेटरी के पास जाओ, चेयरमैन सेक्रेटरी बोलते हैं अभी तो लफड़ा चल रहा है रुको। मतलब देखिए कितना अन्याय हो रहा है ये। और इसमें चेयरमैन सेक्रेटरी के खिलाफ
यहाँ के जो सोसाइटी के मेंबर हैं उन्होंने 12.5 लाख रुपए का गबन किया है, उसके लिए भी वहाँ पर उनकी इंक्वायरी चल रही है और उनके ऊपर 83 की और उस पर भी उनके ऊपर कार्रवाई हो। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, ये तो छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का एक आंदोलन का थोड़ा ही स्वरूप है। इसमें बिल्डर तो इतना हिल गया, बीएमसी इतनी हिल गई है कि उनको उनकी नींद खुल गई है। अभी आने वाले समय में इससे उग्र आंदोलन और हम करने वाले लोगों के बीच में लेके, और ये जो जनता यहाँ की है, कैलाश प्रभात सोसाइटी के बेचारे नागरिक हैं, जो टेनेंट्स हैं और टेनेंट्स हैं, उनको बोल रहे हैं 19 तारीख ईद के बाद में देखो तुम्हारा क्या हाल करते हैं। धमकी दे रहे हैं डीएमसी और एएमसी, धमकाया जा रहा है बुनियादी तरीके से कि तुम्हारा लाइट पानी कट मिलिट्री लगा के खाली करेंगे। अरे वाह, किसका राज है ये? मोदी जी का राज है और किसी आरे गोरू का राज नहीं है ये। अनिल उपाध्याय जी मोदी जी घर बसाना चाहते हैं, बस घर उजाड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसको ये लोग पावर का मिसयूज कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। अनिल उपाध्याय जी सरकार महाराष्ट्र में आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, बावजूद बीजेपी के आप एक कर्मठ निष्ठावान लड़ाकू नेता जाने जाते हैं। आपको पिछले 5 घंटे से वगल पुलिस में आपको रखा गया है, बावजूद आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो लड़ाई आप कैसे आगे लड़ेंगे? आप देखिए, ये जो लड़ाई है, मुझे डिटेन किया गया तो कुछ मुझे आनंद आया इसका, और वो और ऊर्जा मिली मुझे और मेरे भाई साहब जो पूरे फ्लैट के बिल्डिंग के लोग साथ में हैं। ऊर्जा ये आई है कि अब इसकी लड़ाई की बड़ी तैयारी और करनी पड़ेगी। ये सरकार में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त अधिकारी हैं, जो सरकार किसी की रहो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनके ऊपर अब कार्रवाई होगी। सरकार जो डिटेन किया गया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, उनको हमारे जो नेता है ऊपर छोड़ने वाले नहीं। अभी अगला कदम क्या होगा? अभी अगला कदम ये है, जस्ट जो उन्होंने 19 तारीख की तारीख दी है, अभी वो कदम को हमने अपने तरीके से गुप्त रखा है उसमें, और वो कदम इतना भयंकर होगा कि इनको वार्ड में बैठना, डीएमसी को अपने ऑफिस में बैठना और बिल्डर को वहाँ से भागना मजबूर हो जाएंगे। संसद सत्र चालू हो रहा है, संसद सत्र मानसून चालू होने जा रहा है, ये चाहेंगे आप कि बीजेपी के कोई भी एक सांसद मुंबई का इस मसले को संसद में उठावे? देखिए, बीजेपी के सांसद जरूर इस मसले को उठाएंगे। हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी को ये विषय हमने बताया है और उनकी जानकारी में है, और हम ये चाहेंगे कि हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी, जो जिम्मेदार हमारे नेता हैं, वो नेता इस मसले को लेकर, मैं जनता के बीच में हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, तो उस मसले को हमारे नेता सॉल्व करें, ये मैं उनके पास। अनिल उपाध्याय जी को कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय के जो नेता जाने माने जाते हैं, ये इस मुद्दे को लेकर काफ़ी दिन से लड़ रहे हैं। आज कहीं ना कहीं जो बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, आज उनके साथ नहीं खड़े दिख रहे, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, अनिल उपाध्याय भी खुद बोलेंगे, इसमें कोई पार्टी का विषय या पार्टी आंदोलन ही नहीं है, ये एक सोसाइटी का, एक बिल्डिंग का आंदोलन है। अनिल उपाध्याय एक पार्टी का लीडर है, इसके लिए आप उनको देख रहे हैं, उन्होंने वो मुद्दा उठाया है इसलिए। और अगर इसमें अगर समझो बीजेपी और बीजेपी को सामने पकड़ के अगर ऐसा कोई बात हो रहा है और बिल्डर बीजेपी के कार्यकर्ता है, इसके लिए अगर उनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं, तो हमारी पार्टी पूरी ताकत से अनिल उपाध्याय और हम लोग मिलके, वो जो कार्यकर्ता हमारा उस बिल्डिंग में रहता है, उसके पीछे हम खड़ा रहेंगे। कैलाश पर्वत के रहवासियों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे आगे के लिए? आज की तारीख में घबराए हुए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, दोनों साइड के लोग समाधानी होना चाहिए। कैलाश प्रभात के सोसाइटियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये आश्वासन मैं यहाँ पर देता हूँ, कालीना विधानसभा और उत्तर भारतीय मोर्चा का जिला का अध्यक्ष होने के नाते, आपके घर का हक आपको मिलेगा, बिल्डर के बाप को भी देना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। डीएमसी और एएमसी कितना भी पैसा खाए, उनके हक की जगह उनको मिलेगी। ठीक है। आज जिस तरीके का वाकया हुआ है और आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ रहा है, तो इस बारे में क्या बोलेंगे? इस बारे में ये बोलेंगे हम लोग कि ये नाहक का हमारे जेंट्स को यहाँ पे डिटेन किया गया है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम लोगों का कोई एजिटेशन शुरू ही नहीं हुआ, नॉट ऑन द रोड्स पे नहीं था ये। हम लोगों का एजिटेशन हमारे ही प्रीमाइसेस में कैलाश प्रभात हाउसिंग सोसाइटी के अंदर था ये, और ये पीसफुल एजिटेशन रहने वाला था। इसमें कोई लेना देना नहीं था कि पुलिस आए और हमारे जेंट्स को इस तरह से डिटेन करे। वजह कारण क्या था कि आज जिस तरह से पुलिस यहाँ पे आके ये लोगों को लेके गई? हम लोग प्रोटेक्शन रखे थे, धरना प्रदर्शन रखे थे कि है ना भाई, डेवलपर्स और है ना एमसी इसके खिलाफ कि हम लोग तो एकदम शांति रखने वाले थे कि शांति से बात करेंगे और एक दूसरे की हम लोग
क्या सॉल्यूशन करने वाले थे जो भी, लेकिन है ना इन लोगों ने आए हमारे शुरू होने से पहले ही लेके चले गए। परमिशन लेने के लिए बोल नहीं थी, हमने रोड पे नहीं कर रहे थे, हम लोग हमारे प्रीमाइसेस में कर रहे थे, हमारे सोसाइटी के अंदर कर रहे थे। के अंदर तो हम लोग शादियां भी करते हैं, तो क्या हम लोग हर बार क्या उनसे परमिशन लेंगे कि भाई हम शादी कर रहे हैं, परमिशन दो? ना माइक थे ना स्पीकर्स थे, और हम लोग को थ्रेटनिंग मिल रही थी। वो मतलब कहीं ना कहीं आप लोग साधारण तरीके से अपना एक पोस्टर रख रहे थे, ताकि हमारी बात जो मेन लीडर्स हैं उन तक पहुंच सके। हमारी बात ना पहुंच पा रही है, ना हमारे अभी 19 को इन लोग आने वाले हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, बीएमसी को साथ में लेके। हमारी एमसी तो पैसा खाई हुई है, हम लोगों को मालूम है, लेकिन अगर जब उस दिन आएंगे तो हम लोगों का सिक्योरिटी क्या रहेंगी, हमारे जेंट्स की सिक्योरिटी क्या रहेंगी? हम लोग 2 बजे करके बोले थे, 1 बजे से पुलिस आ गई, सीधा गई 6 माले पे। मैं बिल्डिंग में थी, इनके मामू के घर पे गए, महमूद मामू 6 फ्लोर पे रहते हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। अभी इंसान बाहर भी नहीं जाए, अपने बिल्डिंग में हम लोग कुछ भी नहीं करें। हमारा खुद का घर है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे प्रॉपर्टी में हम लोग कुछ नहीं करें मतलब, और तो उनके हाथ में दे। कहीं ना कहीं ये साजिश किसकी रची जा रही है आपके हिसाब से? कौन हो सकता है? मैनेजिंग कमेटी। हम मैनेजिंग कमेटी के कौन है? मेन चेयरमैन कौन है और खजांची कौन है? गुड्डू, वो राशिद खान, मोहम्मद रशीद करके नाम है उसका, और इस्माइल कुरैशी चेयरमैन। वो आंटी तरन्नुम में बताओ मेरे को, इतने दिन से आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा आरोप लग रहे हैं बीएमसी और बिल्डर और आपकी कमेटी जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी की मुझे भगत से आप लोगों को बेघर करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? भी क्या लगता है कि आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, इसके बावजूद आपको प्रोटेस्ट करने नहीं मिला? आपके सारे इलाके पुलिस तो हमारे साथ है ही नहीं है। बीएमसी ऑफिस हम लोग गए थे पीसफुली बात करने के लिए। ऑफिस में कुछ लोगों को थर्ड पार्टी मेंबर्स ऑलरेडी बुला के ऑक्यूपाई कर दिए, कुछ मेंबर्स को आने नहीं दे रहे थे। जैसे हम लोग बाहर ही रह गए थे, हम लोग तो मेन होल्डर्स है, ओनर्स है प्रॉपर्टीज़ के, हम लोग को अंदर आने नहीं दे रहे थे। अनवांटेड लोग ऑक्यूपाइड किए थे। वहाँ पे भी हमने पूछे थे, डीए का बारे में पूछे थे बिल्डर से, बिल्डर भी नहीं आए थे, कोई और थर्ड पर्सन आए थे। तो हम लोग के क्वेश्चंस पूछे, उसका कोई रिटर्न में हम मांगे, आप लिख के दो हमको, हम लोग को चाहिए। हम लोग की मांग ये है कि लीगल वे में आप जाओ, जो भी आप मेजरमेंट ले रहे हो वो तो सही नहीं है। हम लोग को भी प्लान बताओ कि हम लोग के फ्यूचर घर कैसे होने वाले हैं, हम लोग को कुछ भी नहीं पता। कट मत करो। हाँ, बालकनीज कट मत करो, बालकनीज को काउंट ही नहीं कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से शासन से, प्रशासन से आप क्या अपील करेंगे? कि पुलिस ही अगर ऐसे थ्रेटनिंग करेंगे तो हम लोग सपोर्ट के लिए किसके पास जाएंगे? मीडिया को बुलाएंगे, लेकिन उससे क्या होगा? जब पुलिस सोसाइटी, हमारा घर, हम हमारे सोसाइटी में कुछ नहीं करे तो कौन करेगा? बाहर के लोग आगे करेंगे। आप एक बात बताइए, घर हमारा, प्रॉपर्टी हमारी, पैसे हमारा, कोई और क्यों उस पर फोर्स कर रहा है? कोई और इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? हमसे परमिशन लेके करो ना, जो भी करना है आपको। हम लोग तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम लोग तो अगेंस्ट नहीं है। हम हमारी बात लीगल वे में, बिल्डर कौन है? आज तक ना हमसे उनसे कोई मीटिंग हुई है, किसी को नहीं पता। पूछे, किसी ने बिल्डर को देखा है क्या? किसी ने देखा है? नहीं देखे हम लोगों ने। क्यों? क्या लगता है आपको कि मतलब इस तरह आप प्रोटेस्ट करने की तैयारी किए थे, आपके साथ में जो लोग आपकी मदद करने आगे आ रहे हैं उनको पुलिस यहाँ बुला ली है, तो फिर कैसे चलेगा? कैसे लड़ेंगे भी आप आगे? हाँ, ये कैसे होगा ना पॉसिबल? क्या नियंत्रण करना चाहिए भारत सरकार? प्लीज हम लोग के साथ कोऑपरेट करें। हम लोग कोई भी आपका ट्रेसपास रूल नहीं करेंगे। अगर आपको डर है कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन होगा, हमने ना स्पीकर, आप देख लीजिए वहाँ पे, ना स्पीकर ना माइक, कुछ भी नहीं। और हम लोग अपने सोसाइटी में जैसे छोटा फंक्शन रख दे, वैसे गेट टुगेदर करके हमारी बात हम लीडर्स तक पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, इसीलिए।